चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम नेता इसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इसमें शामिल नहीं हो सकी है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिग्विजय सिंह के आरोपों पर पलटवार किया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि दिग्विजय सिंह को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा और मनजींदर सिंह सिरसा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे। संजय सिंह के कथित प्रवेश वर्मा कैश कांड मामले में शिकायत दी है। हालांकि उनसे किसी ईडी के अधिकारी ने मुलाकात नहीं की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए की हार के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है। इस अटकलों को खारिज करते हुए शिवसेना वीटी के प्रवक्ता हर्षल प्रधान ने कहा कि अभी तक पार्टी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। हर्षल प्रधान ने कहा कि शिवसेना में पार्टी के शीर्ष नेता अपने कार्यकर्ताओं से बातें करते हैं, तब कोई फैसला लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी आप ने कांग्रेस के लिए टेंशन पैदा कर दी। मुख्यमंत्री अतीसी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो उसे इंडिया ब्लॉक से हटाने के लिए गठबंधन के दूसरे दलों से बात की जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। केजरीवाल के पुराने आधिकारिक आवास में कथित तौर पर लाखों करोड़ रुपए के सामान लगाने के मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी आप और कांग्रेस के बीच तानातनी बढ़ गई है। आलम यह है कि आप ने 24 घंटे की मोहलत देते हुए इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने की मांग उठाने की बात कह दी है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा तथा आरोप लगाया कि सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए इस कृत्य को अंजाम दिया गया है। बीजेपी जेडीयू के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ताजा बयान से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। गिरिराज सिंह नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न देने की मांग को नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का एग्जिट प्लान के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी आप की घोषित महिला सम्मान योजना विवादों पर घिर गई है। इसी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग के हालिया स्पष्टीकरण ने इस योजना को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि जब भी भाजपा सरकार विकास की काम करती है और गरीबों की सेवा में जुटती है तो कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम रमेश द्वारा केंद्रीय विधवा परियोजनाओं पर जताई गई आपत्ति के पीछे कांग्रेस और राहुल गांधी का एजेंडा है। उन्होंने कहा कांग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है। जहां भाजपा जनता के संकल्पों के बल पर विकास कार्य कर रही है, वही कांग्रेस हमेशा विरोध की राजनीति करती है। झारखंड के सियासत में 2024 बेहद उथल पुथल भरा साल रहा। साल के पहले ही महीने में सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ राज्य की सियासत में हंगामा खड़ा हो गया।
दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी अपना कुनबा और बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसी क्रम में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की उपस्थितियों में पहलवानों और बॉडी बिल्डरों समेत कई खिलाड़ी पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 70 से 80 बॉडी बिल्डर और पहलवान पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी का पार्टी में स्वागत किया। पंजाबी की भगवत मान सरकार हमेशा अपने बेहतरीन कार्यों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब एक नायाब पहल के कारण राज्य सरकार की तारीफ हो रही है। दरअसल पशुपालन विभाग ने राज्य में पालतू जानवरों और पशुओं के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 70 विधानसभा सीटों के लिए जल्द उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के शीर्ष नेताओं के बीच 3 दिनों तक चली अहम चर्चा के बाद दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के उम्मीदवारों के नामों को अब फाइनल कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार बढ़ गई है। वहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। साल के अंत में मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। कड़ाके की ठंड के बीच अब कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश में 27 और 28 दिसंबर 2024 को बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश प्रदेश के अधिकतर जिलों में होगी। बिहार की राजनीतिक एक बार फिर से उबाल मार रही है। ठंड के मौसम में नेताओं के बयान चिंगारी का काम कर रही है। जी हां, हॉट टॉपिक। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी आपी की महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर विवाद गहरा गया। दिल्ली सरकार के विभागों ने इन योजनाओं से खुद को अलग कर लिया है और इन्हें फर्जी बताया है। इस पर आपी ने भाजपा पर साजिश का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने आपी पर चुनावी स्टंट और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के कथित अपमान के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर फिर से निशाना साधा और कहा कि उनकी पार्टी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा तथा बाबा साहेब के सम्मान के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। कांग्रेस के संसद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी में RSS की विचारधारा वाले लोगों की उपस्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर यानी कि हमारी पार्टी में जो RSS की सोच वाले हैं, पहले उसको खोज कर निकालना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर लगभग 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों के 46,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड विकसित करेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उनके साथ बैठे श्रीकांत शिंदे भी पीएम से मिले। श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र की कल्याण सीट से लोकसभा सांसद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस सदस्यों ने पार्टी और देश से जुड़े अहम मुद्दे पर चर्चा की। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवाज पर एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं की एक बैठक हुई है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह बैठक कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें बिहार के प्रमुख दलों के नेताओं के साथ साथ केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस बैठक का उद्देश्य क्या था और इसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अपने सोशल मीडिया प्रशासन की तारीफों के फूल बांधे।